हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप एक टर्म बड़ा सुनते होंगे, एक शब्द विशेष विधि, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, स्थानीय विधि। तो आज मैं आपको बताता हूं विशेष विधि और स्थानीय विधि है क्या। आईपीसी के सेक्शन 41 में विशेष विधि को बताया गया है कि विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशेष विषय को लागू हो। अब विशेष विधि कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। आप SC/ST एक्ट, जो कि केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामलों में ही लागू होती है, एक स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इस स्पेशल एक्ट होने के नाते एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, मतलब SC/ST एक्ट पर लागू नहीं होते हैं। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करता है या कोई अन्य अपराध करता है, हत्या बलात्कार जैसे मामले, तो उसमें साधारण उपबंधी लागू होते हैं। उसकी आसानी से जमानत भी हो जाती है, छोटे मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत हो जाती है, अग्रिम जमानत भी हो जाती है। लेकिन अगर SC/ST एक्ट लागू है, आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मामला है, किसी अनुसूचित जनजाति या जाति के व्यक्ति को आपने प्रताड़ित किया है, तो वो मामला स्पेशल कोर्ट में ही सुना जाएगा। जो SC/ST के लिए कोर्टें हैं, स्पेशल कोर्टें, उनमें ही आपका मामला सुना जाएगा। और छोटे मामले में ही आपको हो सकता है 323, 504 है, किसी को हर्ट पहुंचाना या अपमानित करना, जैसे छोटे मामले हैं, 200 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, इसमें भी आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है। इस वजह से और स्पेशल कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। सेक्शन 438 के भी प्रोविजन का यानी अग्रिम जमानत का भी लाभ नहीं मिलता है। इसके बाद मैं और बताता हूं आपको पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के जो अपराध हैं, ये भी स्पेशल लॉ में ही आते हैं। स्पेशल एक्ट है, ये विशेष विधि है और विशेष विषय को लागू होती है। अभी बहुत जल्दी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। एक पति जिसकी उम्र 16 साल की होती है और उसकी पत्नी बालिग होती है, वह याचिका दायर करता है हाईकोर्ट में कि मुझे मेरी पत्नी प्रताड़ित करती है। हाईकोर्ट सुनती है दोनों पक्षों को, सुनने के बाद निर्णय देती है कि पति अभी तो नाबालिग है और विवाह के विरुद्ध अपराध है, और अगर अब इसके साथ पत्नी ने जबरन रहने का प्रयास किया तो पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। मतलब पति होते हुए भी ये है कि हाँ, अब अगर पत्नी होते हुए पत्नी अगर चाहे तो भी उसने, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अब इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पत्नी के खिलाफ भी, अगर इससे मतलब पति के साथ रहना रहती हैं जब तक बालिग नहीं हो जाता है, तो हम पॉक्सो एक्ट में इनके खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए आदेश करते हैं। उस लड़के ने अपनी माँ के साथ भी रहने के लिए मना कर दिया कि मैं इनके साथ भी नहीं रहना चाहता। तो कोर्ट ने एक आदेश किया कि पति को जब तक बालिग नहीं होता है बाल सुधार गृह में रखा जाए 3 वर्ष के अवधि तक, या जब तक वो बालिग ना हो जाए। और अगर वह माँ के साथ भी नहीं रहना चाहता है तो माँ भी उससे नहीं मिल सकती है, उसके साथ मतलब माँ के साथ भी नहीं रहेगा, और पत्नी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पत्नी के लिए तो साफ साफ ये कह दिया कि अगर पत्नी ने जबरदस्ती की और उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहा तो पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये विशेष विधि है, इसके प्रोविजंस अलग हैं और विशेष विषय को लागू है। ऐसे ही पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट भी विशेष विधि है, स्पेशल लॉ है।
सामान्य पुलिसकर्मी अगर यह सोचे कि किसी मामले में किसी के खिलाफ FIR लिखी गई है और उसका पासपोर्ट जब्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, विशेष विधि है। विशेष विधि होने के नाते उस पर पासपोर्ट एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे, धन प्रक्रिया संहिता के प्रोविजन उस पर बाद में लागू होंगे। क्योंकि पासपोर्ट एक्ट में यह प्रावधान है कि सेक्शन 10(3) पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट अधिकारी ही पासपोर्ट जब्त कर सकता है और निरस्त भी कर सकता है। पुलिस कर्मियों के पास सेक्शन 104 CRPC में पावर नहीं है कि वो पासपोर्ट जब्त कर लें किसी व्यक्ति का। अन्य दस्तावेजों को जब्त कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट को नहीं कर सकते हैं। आप पासपोर्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा, रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी को आप लिखिए कि यह व्यक्ति, इसके विरुद्ध यह अपराध या यह अभियोग पंजीकृत है, यह ट्रायल से बचना चाहता है, विदेश भाग जाएगा, इसके आने की संभावना नहीं रहेगी, इस स्थिति में इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। तो पासपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी ही जब्त कर सकते हैं जांच करने के बाद, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं जब्त कर सकते हैं। कारण विशेष विधि, स्पेशल लॉ। तो ये अंतर है, स्पेशल लॉ ये है, इसी को स्पेशल लॉ कहते हैं। विशेष विधि कहते हैं कि उस पर विशेष विधि मतलब विशेष प्रोविजन लागू होंगे, इस पर स्पेशल प्रोविजन जो उस पर बने हुए वो लागू होंगे, ना कि सामान्य रूप से जो धन प्रक्रिया संहिता के प्रोविजन जो है वो पूरी तरह से उस पर लागू नहीं होंगे। लागू होंगे लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होंगे। जैसे 438 CRPC का लाभ है, SC/ST एक्ट में नहीं मिल सकता। ऐसे ही पॉक्सो एक्ट है कि अगर बालक के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और वो नाबालिग है, 18 साल से कम है, तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लागू हो सकता है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया। तो इसलिए इसे स्पेशल लॉ कहते हैं। और इनके लिए दोनों एक्ट के लिए, पॉक्सो के लिए भी और SC/ST एक्ट के लिए भी स्पेशल कोर्टें भी हैं जो इनके मामलों की सुनवाई करती हैं। जो मामले जुवेनाइल से संबंधित होते हैं उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करता है। वही उनकी एज के लिए जो भी मापदंड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वही कलेक्ट करेंगे, वही इस पर अपनी ओपिनियन लिखेंगे कि उसका मामला कैसे ट्रायल होगा, क्या होगा। स्पेशल एक्ट में ये सारे प्रोविजंस होते हैं जो विशेष विधि में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।